नमस्कार, मैं हूँ यशमीन जहान और आप देख रहे हैं समाचार संग्रह प्लस। सबिया हत्याकांड में आज भी उसके परिवार वालों से मिलने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि राजनीतिक हस्तियों के साथ समाज सेवी संगठन भी उसके परिवार वालों से मिलकर उनका दर्द जान रहे। इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी सबिया कांड को लेकर दुख जताया और उसके लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। जहां एक और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का पिटारा पीटने वाली दिल्ली पुलिस अपने तमाम तरह की टेक्नोलॉजी से लैस होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर दिल्ली पुलिस की टेक्नोलॉजी कितनी हाईटेक है, इस बात का अंदाजा सबिया के हत्यारों को न पकड़ने से लगाया जा सकता है। जहां सबिया के हत्यारे आज तक फरार हैं और पुलिस महज खाना पूर्ति करती नजर आ रही है, जिसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रदर्शन की बात की जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा दिल्ली में हुई सबिया की हत्या और उसके साथ न अमानवीय व्यवहार से नाराज होकर छात्रों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही छात्र जानिब हसन के द्वारा कहा गया कि भारत की राजधानी दिल्ली आए दिन किसी न किसी बलात्कार की खबर को लेकर चर्चा में बनी रहती है। मानो ऐसा लगता है कि देश की राजधानी अब बलात्कार की राजधानी बनती जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि ये घटनाएं राजधानी में हो रही हैं, जबकि राज्य की सारी कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, जो पूरी बहुमत में है। तो फिर सवाल उठता है कि इन बलात्कारों का कौन जिम्मेदार है। आज दिल्ली की बेटी सबिया के लिए हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कैंडल मार्च निकाला और दुख जाहिर किया, जिसका उद्देश्य सोई हुई सरकार को जगाना और बलात्कारों पर रोक लगाने के लिए है। गुस्साए छात्रों का कहना है कि दिल्ली की सुरक्षा की व्यवस्था मोदी जी पर है। इस समय ऐसा लगता है कि मोदी जी आंख मूंद कर सो रहे हैं। मोदी जी का वो नारा भी याद आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में बेटियों की सुरक्षा नहीं है। न जाने आने वाले दिनों में कितने बुरे दिन और देखने पड़ेंगे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो वहीं एमयू के प्रोक्टर वसीम अली ने सबिया को इंसाफ दिलाने की अपील की और दुख जाहिर किया। ये आज यूनिवर्सिटी के लड़के हैं। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से दिया है थ्रू ACM सेकंड अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, और इस मेमोरेंडम के थ्रू लड़कों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है। जो 31 अगस्त को दिल्ली में सबिया सैफी नाम के जो पुलिस कांस्टेबल है, उसके साथ जो वाक़या हुआ है, उसके ऊपर अपना कंसर्न जाहिर करते हुए लड़कों ने मेमोरेंडम दिया है। और उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स रखी, जिसमें ये किया है कि वो CBI इंक्वायरी हो पूरे मामले की, और जो विक्टिम है उसके फैमिली में किसी को जवाब दिया जाए। और तीसरा जो डिमांड है कि उसके जो विक्टिम्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको 50 लाख रुपये का कंपनसेशन दिया जाए। ये 3 मेन डिमांड्स है जिसके इसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर, और वो मेमोरेंडम अभी उन्होंने हैंड ओवर किया है ACM सेकंड को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में जो हमारी बहन कांस्टेबल थी, जिनका नाम राबिया है, उनके साथ जिस तरीके की दरिंदगी दिल्ली के अंदर हुई और जिस तरीके से उनके साथ जो अटैक हुआ, वो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। हिंदुस्तान की सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरीके के हिंदुस्तान में दिन पर दिन जुल्म लड़कियों पर होते रहेंगे, क्या सरकार कब तक खामोश रहेगी? सरकार को इस पे तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। आज कई दिन हो गए हैं इस वाक़ये को, उसके बाद भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, और ना ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई इसमें अच्छी तरीके से पैरवी हुई है। और मैं दिल्ली की सरकार से और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस पर तत्काल उनको ढूंढे पुलिस और उनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा सुनाई जाए, जिससे कि आने वाले लोगों को इसका सबक मिल सके। क्योंकि जिस तरीके की दरिंदगी हुई है वो बहुत ही निंदनीय है और मतलब शर्म की बात है कि एक हिंदुस्तान में जिसमें महिला को सशक्तिकरण और महिला को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से उन पर अटैक दिन पर दिन किया जा रहा है। ये सर्व समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। मैं इस पर सरकार से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके खिलाफ एक जो है बिल बनाएं, जिससे कि लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके काम आ सके।
नहीं तो फिर इस सरकार जो बैठी है सत्ता में वो अपना इस्तीफा दे दे, अगर नहीं संभाल सकती है देश को। नहीं तो फिर इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको इंसाफ दे। हम सब जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए उनसे इंसाफ के लिए हुए कि आगे से इस तरीके की कोई घटना ना हो, और जो उसके साथ घटना हुई है जिन लोगों ने की है उनको तत्काल जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानी बसंत, छात्र नेता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देश विदेश की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।